नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब जापान के हारने पर भी नेताजी नहीं हारे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक और क्रूरतम घटनाओं में से थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हुए परमाणु हमले। अमेरिका द्वारा किया गया ये कृत्य अब तक के मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। इसके बाद तत्कालीन परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली और समूचे विश्व में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इस घटना ने तब युद्ध के लिए आतुर और ढीठ राजनेताओं को भी सकते में डाल दिया था। इस विध्वंसकारी घटना के बाद जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ। चूंकि उस समय भारत की आजादी के लिए जापान की महती भूमिका थी, इसलिए उसके हार से क्रांति की ज्वाला ठंडी पड़ने की आशंका थी। मगर ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने देश की स्वाधीनता के लिए लालायित एक सपूत इरादों से डिगा नहीं और अपने तरीकों से लड़ाई लड़ता रहा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, ये किस्सा जापान पर हुए दूसरे परमाणु हमले के दिन यानी कि 9 अगस्त 1945 का है। उस रोज नेताजी हिरोशिमा पर हुए हमले के बाद अपनी अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर सहयोगियों के साथ मंथन कर रहे थे। तभी खबर मिली कि नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया है। इससे जापान के हौसले पस्त पड़ गए हैं और अब वो युद्ध से अपने कदम पीछे खींचने की पूरी तैयारी कर चुका है। चूंकि तब नेताजी की आजाद हिंद फौज को मिलने वाले विदेशी सहयोग में जापान की अहम भूमिका थी, इसलिए सुभाष जापान की हार का मतलब बखूबी समझते थे। लेकिन इसके बाद भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने साथियों को साफ कहा, जापान की हार भारत की हार नहीं है। जापान का समर्पण हमारी आजाद हिंद फौज का समर्पण कतई नहीं है। हम हार नहीं मानेंगे और आजाद हिंद फौज घुटने नहीं टेकेगी। आप सब निश्चिंत रहिए और आगे की लड़ाई की तैयारी कीजिए। हमें आर्थिक और सैन्य मदद में कुछ समस्याएं जरूर होंगी, मगर याद रखिए, लड़ाई संसाधनों से कम और हौसलों से ज्यादा लड़ी जाती है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐसी ही भूमिकाओं से जुड़े किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आपको बताएंगे कि कैसे वामपंथ की कुटिल रणनीति के सामने पंजाब के गुरुद्वारों ने संभाला मोर्चा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।